अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार तंदूरी अफगानी मोमोज़ की रेसिपी। आप घर पर किस तरीके से बना सकते हैं। और मोमोज़ जो है लवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इस रेसिपी को पसंद करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। चलते हैं हम आज के अपनी मोमोज़ की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म करना है। क्वार्टर कप ऑयल लिया है और उसको ऐड कर दिया है। इसमें सर दो जो है मैंने प्याज लिए हैं और उसको पेस्ट बना लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। जैसे ही सौदी सा हो जाएगा और इसका कलर चेंज होने लगेगा आपके सामने, तो फिर मैं बताऊँगी कि इसमें क्या ऐड करना है। यहाँ देखें इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और यहाँ हमारा कलर चेंज हो गया जैसा हमें कलर चाहिए था। और उसके साथ ही अब हमने 1 किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, इसका कीमा है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही हम अब इस मिक्सचर को फिर अगेन अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। थोड़ा सा कीमा मिक्स आउट होने में टाइम लगेगा और उसके साथ ही हम इसमें बाकी के जो है मसाले भी साथ ही ऐड कर देंगे। यहाँ मैं मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हम 1/4 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ हम अच्छी तरीके से इसको फिर अगेन मिक्स आउट करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है। उसके साथ ही हमने यहाँ कश्मीरी मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दी है। उसके साथ हम सॉस लेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है वो इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। जैसे ही मिक्स आउट करेंगे इसके साथ चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 2 आलू लिए थे, इसको बॉईल कर लिया, उसको चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही लीमू है 1 टेबल स्पून, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप पानी लिया था वो ऐड किया है। फ्लेम लो फ्लेम कर देंगे और इसको ढक देंगे। 15 से 20 मिनट्स में हमारा ये तैयार हो चुका है। क्योंकि आलू तो ऑलमोस्ट गल चुके थे लेकिन कीमा भी हमारा गल के तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर मिक्स आउट करेंगे। यहाँ आपके सामने मैं मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के साथ ही हम इसके अंदर जो है हरी मिर्ची ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, उसे बारीक से कट कर लिया है और इसको ऐड कर दिया है। धनिया भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। यहाँ अब हम धनिया ऐड करने के बाद अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी मोमोज़ की फिलिंग जो अंदर की है वो तैयार हो चुकी है। अब हम मोमो की सॉस तैयार करते हैं। अब यहाँ हम सॉस तैयार करेंगे आपके सामने। इसको मिक्स आउट कर लिया है, अब इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने बेसन लिया है 1/2 कप, वो एक बाउल में डाल लें। अब हम इसकी सॉस तैयार कर रहे हैं। उसके साथ ही जो है हम इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है, 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर दिया है और उसके साथ हम पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और उसके साथ हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन भी हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, ये 2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च है वो इसमें हमने ऐड कर दी है। और उसके साथ अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून और लीमू ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ऐड करने के साथ अब हम इसमें मैं जो है क्रीम ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है। मैं क्रीमी जो है सॉस बना रही हूँ तो वो भी इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अभी हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा जो है मिक्स आउट करेंगे और इसका जो है बैटर बना लेंगे। और ये ज़्यादा पतला नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। और देखें ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। और उसके साथ अब हम इसके अंदर इस टाइम पर हम जर्दे का रंग चुटकी भर डाल देंगे और वो भी इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। डालने के बाद अब हमारा जो लास्ट जो है इसको देखें मैंने आपके सामने मिक्स आउट किया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है हम इसमें 2 टेबल स्पून, अब हम मैं आपके सामने इसको मिक्स आउट करें, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है।
ऑयल डाल देंगे। अब फिर अगेन इसको मिक्स आउट करेंगे। यह हमारा जो है सॉस का मिक्सचर तैयार हो चुका है आपके सामने। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी सॉस इसकी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक कोयला लेंगे और इसको जो है जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर रखेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर आपके सामने डालेंगे और इसे जो है तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए इसकी धुनी सी दे देंगे। अब यहाँ मैंने धुआं इसका जो है लगा कर दिया है। यहाँ मुकम्मल तौर पर हमारा धुआं आ चुका है इसके अंदर, टेक्सचर के अंदर। अब हम इसकी जो है इसका जो है जिसके अंदर हमने ये फिलिंग करनी है मोमोज़ की, वो रेडी करेंगे। यहाँ मैंने जो है मैदा लिया है 2 टेबल स्पून, उसके साथ नमक लिया है 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही मैंने सिरका लिया है वाइट विनेगर, वो 1 टेबल स्पून, और इसे ऐड कर लिया है। और थोड़ा सा पानी लेकर इसकी जो है हम आटा गूँधेंगे, जिससे जो आटा है इसका वो इस तरीके से गूँधना है कि वो ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूँधेंगे, हार्ड आटा गूँधेंगे, जिससे हम आराम से फिलिंग इसमें कर सकें और जो शेप देना चाहें मोमोज़ की वो दे सकें। यहाँ मैं आपके सामने अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ और आराम से आटा गूँध लें, अच्छी तरीके से फ़ाइन आटा गूँधें। और यहाँ मैं आपके सामने देखें आटा गूँधती जा रही हूँ और जैसे ही इसका जो है जिसमें हमने फिलिंग करनी है मोमोज़ की, आटा हमारा तैयार हो जाएगा, इसकी पट्टियाँ बनाएंगे। यहाँ देखिए मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ और मैं आपके सामने ही इसको करके दिखा रही हूँ। यहाँ हमारा प्रोसेस में है आटा, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ मैं देखें आहिस्ते से करके आपके सामने ही कर रही हूँ। यहाँ अब हमारा आटा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। ये मैदा था 2 कप, तो और फाइन सा आटा हमारा गूंद चुका है। अब इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद अब हम जो है अपने किचन काउंटर के ऊपर जो है रखेंगे और इसको जो है इसको बेलेंगे और इसकी पतली सी बड़ी सी रोटी सी बना लेंगे। आपके सामने भी बेलती जा रही है, इतनी बड़ी रोटी मैंने बना ली है। अब उसके साथ ही हम कटर लेंगे। ये मैंने एक जो है ढक्कन लिया है और ढक्कन लेने के साथ ये टैंक का ढक्कन है और उसे अच्छी तरीके से इसके कट आउट करेंगे, इसके पीसेस करेंगे। आपके सामने मैं आपकी कर रही हूँ किस तरीके से हम इसको कट आउट करेंगे और जितने होते जाएं फिर उसी आटे को दोबारा यूटिलाइज़ करेंगे और करने के बाद उसके भी बनाते जाएंगे। यहाँ आपके सामने इस तरीके से हम इसको कट करते जाएंगे। पहले आप सारी ही कट करके रख लें। यहाँ मैंने देखें आपके सामने सारी ही कट करके रख ली है। रखने के बाद अब हम मोमोज़ का जो मिक्सचर हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब हम उसकी फिलिंग करते जाएंगे। अब आपके सामने ही मैं एक फिलिंग करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हम इसकी फिलिंग करेंगे। और यहाँ देखें ये हमारी रोटी जो हमने कट की थी वो है, उसके साथ ही ये मिक्सचर इसके अंदर रखेंगे। मिक्सचर अंदर रखने के साथ ही हम अब इसको फ़ोल्ड करेंगे। अब फ़ोल्ड करने का तरीका ये है कि आपने एक साइड से उठाना है, दूसरी साइड से उठा के इसको अच्छी तरीके से हमने फ़ोल्ड कर देना है। और ये हमारे मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। अब हम जो है ऑयल गर्म करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपके सामने इनको फ्राई करती जा रही हूँ। यहाँ देखिए हमारे मोमोज़ जो है फ्राई होते जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सब डालेंगे और डालने के साथ ही हम इसको फ्राई करते जाएंगे। यहाँ जैसे ही सारे मोमोज़ चल जाएंगे तो इनकी फ्राई प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कितना जो है आपने फ्राई करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। यहाँ देखिए मुकम्मल तौर पर हमने डाल लिए हैं। डालने के साथ ही अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं और जैसे ही इसका कलर और ऊपर नीचे से चेंज हो जाएगा और तो अंदर से पक भी जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। अब किस टाइम पे से निकालना है मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अब यहाँ इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करते जाएं और यहाँ देखें कि हमारे मोमोज़ कितने अच्छे क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारे मोमोज़ को निकाल लिया है और उसके साथ ही मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, उसको अच्छी तरीके से ग्रीस आउट किया है ऑयल से। इसे करने के बाद जो है थोड़ा सा ऑयल डाल लें इसके ऊपर से और उसके साथ ही अब हमने जो मोमोज़ हैं इसको इस जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसके अंदर डिप आउट करना है। जो हमारी तंदूरी फिलिंग तैयार हुई थी उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के साथ ही आपके सामने मैं डिप करती जाती हूँ और यहाँ रखती जाती हूँ। क्या शानदार कलर आया है हमारे मोमोज़ का। और अब ये जो क्रिस्पी से टेक्सचर में यहाँ तवे पर हो जाएंगे, बिल्कुल ही तंदूरी टाइप के फ्राई हो जाएंगे। तो देखिएगा फ्राई नहीं होंगे, बस ये लो फ्लेम पर इसको करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी से और ज़्यादा हो जाए। यहाँ देखिए मैं आपके सामने सारे मोमोज़ इसके ऊपर रख दिए हैं तवे के ऊपर और फ्लेम को लो फ्लेम के ऊपर इसको बना रही हूँ और यहाँ हमारे मोमोज़ बनके तैयार हो चुके हैं। क्या ही मज़ेदार और अफ़गानी तंदूरी मोमोज़ तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी से मोमोज़ ज़रूर बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपके मोमोज़ कैसे बने। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, जो मोमोज़ लवर्स हैं उन्हें पता है कि मोमोज़ कितने ही टेस्टी और कितने ही मज़ेदार होते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।